गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीबी कैंपस स्टडी सर्कल। आज से जो है हम लोग कंपटीशन का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप चाहे तो इंग्लिश की जो वीडियो अपलोड हो रही हैं वो 12th की वीडियो अपलोड हो रही हैं, वहाँ से आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। वो बेसिकली फुल टू फुल कंपटीशन के लिए ही है। उसी पे बेसिकली देखिए, कंपटीशन में जो इंग्लिश है वो 12th तक पूछी जाती है। तो आप 10th और 12th की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब या होल ग्रामर जो है आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। तो होल ग्रामर के अनुसार भी आप पूरा जो है इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो कि आपके कंपटीशन में जो इंग्लिश आएगा आप उसके हिसाब से उसमें पढ़ाया गया है, कोई वो अलग नहीं है, ठीक है। वो कंपटीशन का ही इंग्लिश है, समझ के ये चलिए। मेन टू मेन वही टेंस आएगा, वही आपका नाउन पढ़ाया जाएगा, वही प्रोनाउन पढ़ाएगा, वही वर्ब, वही एडजेक्टिव, मतलब दोनों मोटिव के तौर पे हम लोग जो है लेके चल रहे हैं। तो आप 12th क्लास की इंग्लिश देखिए, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा अलग से मैथ की क्लास लेंगे, ठीक है। मैथ का वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, मैथ में जो है पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या समझते हैं? नंबर, भाई जो नंबर होता है, हमारा जो नंबर है, जैसे मान लीजिए नंबर्स, मैथ में जो नंबर्स होता है वो डेसिमल सिस्टम पे काम करता है, डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। वो 10 डिजिट कौन कौन से हैं? देखिए भाई, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हैं पूरे, इतने हैं, ठीक है। और इन्हीं से मिला करके आप क्या करते हैं, ठीक है। इन्हीं को मिला करके, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 1, इससे ही आप बनाते हैं नंबर्स, इसी से ही नंबर्स बनता है। और इस नंबर्स में दो चीज़ें होती हैं। इस नंबर में आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, देखो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होता है जातीय मान, जातीय मान, और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं। मतलब आप भाई 10 डिजिट हैं, 10 डिजिट को एक दूसरे में कंबाइंड करोगे, मतलब इनसे मिलकर के ही संख्याएं बनती हैं या आपका एक नंबर्स बनता है, ठीक है। मतलब इनसे मिलके ही आपकी संख्या बनती है, ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी संख्या में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को देखा जाता है। किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बराबर होता है। जैसे हमने कहा 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप 2 लिखेंगे और उसके आगे जितना भी डिजिट है उतना 0 लिख दीजिए। 3 का प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, 3 लिखिए, उसके आगे जितना डिजिट है उतना 0 लिख दीजिए। यहाँ पे 4 लिखिए, 4 के आगे 1 0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 का 1 कर दीजिए। लेकिन किसी भी संख्या का जातीय मान जो है वो संख्या खुद होती है। जैसे हमने कहा 3 का फेस वैल्यू या जातीय मान 3 ही होगा, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 का जातीय मान 1 ही होगा। तो जातीय मान वो संख्या आप खुद लिखेंगे, लेकिन स्थानीय मान आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि भाई नंबर्स में क्लासिफिकेशन। भाई नंबर्स का क्लासिफिकेशन, वैसे भी नंबर मिक्स होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें कई तरह के नंबर होते हैं। आप कह सकते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और पूर्णांक होता है, और दशमलव संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या होती है, और पूर्ण संख्या होती है। ये सब सारी संख्याएं सब मिक्स संख्याएं हैं। भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, ये सब संख्याएं तो हैं। चलिए, तो हम लोग नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे किससे सिस्टम नंबर्स का बनता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर का वर्गीकरण, कितने टाइप के नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलो देखो, नंबर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, और ये होता है काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर,
रियल नंबर और ये होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए देखिए, आपको रियल नंबर पढ़ना है, काल्पनिक संख्याएं आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको 11th और 12th के मैथ में मिल जाएगा। तो आपको जो भी कंपटीशन देंगे उसमें आपको 10th तक ही लिमिट रहता है, मैथ जो है वो 10th तक ही पूछा जाएगा, ये चीज़ याद रखिए आप लोग। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या सारे संख्याओं को अवास्तविक कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए √2, ये भी वास्तविक संख्या, -1 वास्तविक संख्या है, +2 वास्तविक संख्या है, 1/3 वास्तविक संख्या है, और जैसे हमने कहा 22/7 या पाई जो भी है सब वास्तविक संख्या है। सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। आप कुछ भी ले लीजिए, सब के सब क्या है, जितनी भी इधर संख्याएं हैं आपके सब के सब कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब देखो वास्तविक संख्या जो होता है वो 2 टाइप के होता है, जिसमें एक दशमलव संख्या होती है, दशमलव, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर या कह सकते हो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या कह सकते हो, दशमलव संख्या। अब इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बोला जाता है, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है। हाँ, डेसिमल, डेसिमल में क्या होता है भाई, डेसिमल में भी देखो 2 टाइप के डेसिमल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हमने आपके सामने कुछ डेसिमल लिखा, 0.5, 1.33333333 डॉट डॉट ऐसे, और 2.46132149325221 डॉट 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 चलता जा रहा है। ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे दशमलव होते हैं, डेसिमल होते हैं, जिसमें दशमलव के बाद जो है संख्याएं क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। यहाँ पे भी तो देखो रिपीट हो रहा है, 0 तो रिपीट हो रहा है ना इसके बाद, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है। दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी देखो दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब ये है दशमलव जो डेसिमल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिसको आप लिखते हैं रिपीटिंग और एक कह सकते हो नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और एक रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब जो चीज़ बार बार आए उसको बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग मतलब जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो हर जगह जैसे डेसिमल में, इंटीजर में आपको 2 चीज़ें दिखी जाती है। रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, p/q के रूप में आप क्या लिख सकते हो। ठीक है। और रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं भाई, रिपीटिंग डेसिमल वो होते हैं जिनको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसको ही रैशनल नंबर बोला जाता है। रैशनल नंबर मतलब इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। हो गया। ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल वो होता है, रिपीटिंग डेसिमल वो होता है जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है इसको जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इस वजह से ये कौन सा हुआ, ये कौन सा डेसिमल हुआ, नॉन रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हमेशा जो है वो अपरिमेय माना जाता है इनको। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। ठीक है। जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। जो नॉन डेसिमल होते हैं उनको कब आओ, रुक जा बजाया। ठीक है। तो रिपीटिंग डेसिमल वो होता है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल वो होता है जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और देखो
जैसे मान लो कुछ इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 0.333333 डॉट 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 डॉट, ये संख्या है, ये आपको क्लास 9th में मिल जाएगा। ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है। ये क्लास 9th के चैप्टर में आपको मिलेगा, फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको जो है शॉर्टकट में आप 3 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। ये है इसका शॉर्टकट लिखने का तरीका, और इसका मतलब होता है 3/9। और देखो जैसे मान लो 0.23 के ऊपर 2 बार ये बार है, तो 3 के ऊपर आप 99, 3/99 लिखोगे। मतलब जितना अंक है, जितना जो भी अंक है उतना बार नीचे 9 लिखना है। सॉरी, ये 2 भी लिख लीजिए। 23 अपान क्या लिखोगे, 99। अब जैसे मान लो 0.124 है, ये तीनों पे रैंकरिंग है, तो आप इसको लिखोगे 124 लिखोगे, फिर उसके बाद जितने पे रैंकरिंग है उतना 9 नीचे लिख दीजिए। तो ये भी तो आपको पढ़ना है, डेसिमल सिस्टम में आपको पढ़ना है। रैंकरिंग एक चैप्टर है जो कि कंपटीशन में एक नंबर का पूछ देता है, तो रैंकरिंग का भी पढ़ना है आपको। ये सब नंबर के बारे में जानिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और हर कंपटीशन में पूछता है, जान लीजिए, ठीक है। तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल पता चला। मतलब डेसिमल में 2 कैटेगरी आती है, जिसको आप एक परिमेय संख्या बोलोगे, एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलोगे जिसके बाद दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं, और जिसमें रिपीट नहीं होते उनको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखो, करणी में जितनी भी संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सब के सब नॉन रिपीटिंग मतलब अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हमने कहा कि √5, क्या इसका वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जैसे हमने कहा √4, तो इसका मान तो 2 आ जाता है, तो 2 आ जाता है तो ये भाई ये परिमेय संख्या हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक पूर्णांक है। और एक चीज़ अभी चलो आगे बता रहे हैं कि जितना भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो सब के सब परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं कि पूर्णांक भी क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है। थोड़ा सा इत्मीनान से अच्छे से देखिए और बारीकियों से नंबर्स के बारे में समझिए, तब जो है क्वेश्चन धीरे धीरे आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या होता है, आप लोग जो है यहाँ पे देखिए बोर्ड है तो थोड़ा सा हटेगा नहीं, लेकिन आप उसी सीक्वेंस में यदि नोट करना है तो उसी सीक्वेंस में नोट करिए। पूर्णांक के नीचे ही ये सब लिखिए। पूर्णांक जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ये आपका होता है 0, और ये होता है इधर ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसको माइनस भी कर सकते हो, इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक कितने टाइप के होते हैं भैया, धनात्मक पूर्णांक, और ये 0 एक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक, ये 3 इंटीजर्स होते हैं। धनात्मक पूर्णांक में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक आ जाता है। ये आपके धनात्मक पूर्णांक है। आप कहते हो ना कोई भी संख्या रहता है उसके पहले क्या माना जाता है, प्लस, इसलिए आप इसको +1 +2 +3 +7, ठीक है, इसी तरह भी लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखेंगे तो उसके पहले क्या प्लस कंसीडर किया जाता है, मतलब माना जाता है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक में देख लो, 0 तो 0 जानते हो, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक ये भी हो जाएगा। ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे इसी जो है, ये जो है हमको नेचर से मिला है, जैसे 1 2 3 4 5 जो है नेचर से मिला है, मतलब नेचर से हमको मिला है, इसलिए इसको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ये हमको नेचर से मिला है, इसलिए हम इसको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है।
ये नेचर से मिला है इसलिए हमको इसको नेचुरल नंबर्स करते हैं। लेकिन जब जीरो आप जब वही जो होता है जब नेचुरल नंबर्स में आप जब जीरो ऐड करते हो, ठीक है, तो वो बन जाता है होल नंबर जिसे आप कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे आप कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है तो वो आप होल नंबर देते हैं, और होल नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। तो आप कह सकते हैं होल नंबर का एग्जांपल तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसमें डिफरेंट कहाँ से कितना है भाई, डिफरेंस भी तो हल्का फुल्का 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, तो ये डायरेक्ट पूरा इन्फिनिटी तक चला गया है, ठीक है। तो बेटर होगा कि कहने का मतलब हमारा ये है कि बस हमने प्राकृतिक संख्या में क्या लगाया है आगे, बस जीरो, तो ये हो गया आपका होल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है थोड़ा सा इसको। और देखिए इसी पूर्णांक में आपके सम और विषम होते हैं, मतलब इवन, और विषम मतलब होता है ऑड नंबर। तो इवन नंबर होता है विच इज divisible by 2. Which number is divisible by 2? That is even number, and which is not divisible by 2. Which number is not divisible by, ठीक है, which number is divisible by 2, ठीक है, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, दैट इज़ इवन नंबर, मतलब उसको आप सम संख्या बोलते हैं। और विच नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब जो भी संख्या 2 से नहीं कटती है उसको आप क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या 2 से कटे उसको सम संख्या, जो संख्या 2 से न कटे उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। एग्जाम्पल में ले लो 2 4 6 8 10 12 डॉट इन्फिनिटी तक ले लो। इसको ले लो 1 3 5 7 11 डॉट इसको भी इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है। ये आपका है पूरा एकदम, तो मतलब सम संख्या विषम संख्या ये आपका हो गया, ठीक है। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए जीरो का जो डिस्कवरी हुआ है आर्यभट्ट ने किया है, ऋणात्मक पूर्णांक बनाया गया है और ये हमको नेचर से मिला है इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव लगा है तो निगेटिव है इसलिए निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, मतलब इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता है। और देखिए ये जितने भी हैं आपके जितने भी इंटीजर्स, सम संख्या विषम संख्या ऋणात्मक पूर्णांक जीरो और इतना ये धनात्मक पूर्णांक, ये सब के सब जो हैं रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर मतलब सब के सब परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि बताइए -4 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि हाँ -4 जो होता है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आपको ये नहीं कि उसमें माइनस लगा है पहले तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा बिल्कुल होगा, ठीक है। तो निगेटिव भी परिमेय संख्या हो गया, ये धन वाले भी, जीरो भी परिमेय संख्या है। और थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आता है कि जीरो जो है सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो हमारे हिसाब से अब जो भी है, जितने भी मैथ पढ़ाने वाले जो भी कहें, लेकिन हमारे हिसाब से जीरो जो है वो सम संख्या है। यदि जीरो को सम संख्या न माना जाए तो आपका जो है ये वाला सीरीज नहीं बनेगा, 2 4 6 ये वाला सीरीज नहीं बन पाएगा। और देखो ये भी तो जान लो, ये भी तो फैक्ट होता है कि यदि आप 2 और 2 4 होता है और 2 और 3 5 होता है, तो कहने का मतलब इवन और इवन रिजल्ट क्या आता है, इवन और आपका इवन प्लस ऑड, ये क्या आता है, इवन और ऑड, ये हमेशा ऑड आता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। यदि मान लो इवन प्लस ऑड, और जैसे हमने कहा ऑड प्लस ऑड ये बराबर क्या आता है, जैसे हमने कहा 1 + 3 ये क्या आता है 4, ठीक है। तो ये आपका इवन नंबर आता है। तो ये बेसिकली ये याद रखिए। तो बेसिकली याद रखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इवन है और ऑड है और यहाँ पे ऑड रिजल्ट आ रहा है। तो ऑड रिजल्ट आने का मतलब क्या है, देखो सम
प्लस विषम क्या आ रहा है, विषम, और विषम प्लस विषम क्या आता है, सम। तो यहाँ से हम चलिए क्लैरिफाई करते हैं। पहले हम 0 को इवन नंबर मानते हैं, मतलब सम संख्या मानते हैं। तो देखो 0 और प्लस कोई ऑड नंबर ले लो, एक ही ले लो, तो क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। यदि 0 प्लस 2 लोगे तो क्या आएगा, तब इवन नंबर आ रहा है। तो ऑड क्या होता है, ऑड होता है क्या हमेशा, इवन प्लस ऑड। अब देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये रखा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो ये सिस्टम है, यदि हमने इवन 0 को इवन माना है तो 0 प्लस ऑड कोई ऑड नंबर रखो 3, तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो कहने का मतलब जो भी रखोगे, यहाँ पे 7 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, आने वाला वही है, 0 में कुछ भी जोड़ोगे वही है। तो कहने का मतलब इवन जब माने हो 0 को, तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रिजल्ट आ रहा है कि मतलब इवन और ऑड जोड़ रहे हैं। यदि 0 को इवन माना जा रहा है तब ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा है। यदि चलो 0 को, और जैसे मान लो 0 को हमने चलो मान लो ऑड नंबर माना है, मतलब 0 को हम विषम संख्या मान रहे हैं, तब क्या होगा। यदि 0 को विषम संख्या मान रहे हैं तो 0 यहाँ पे रखिए, 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 2। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है भैया देखो, सम और विषम जब आपस में जुड़ता है तो हमेशा विषम संख्या आती है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। सम और विषम संख्या को जब जोड़ोगे आपस में तो हमेशा क्या आएगा, विषम। तो यदि 0 को सम माने थे, 0 को सम मान रहे हो, बाकी यहाँ पे कोई विषम संख्या मान रहे हो, तो 3 आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यदि तुम इसको ऑड नंबर मान रहे हो 0 को, तो यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो ये क्या आ रहा है, 2, जो कि ये सम संख्या है, तब ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 0 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज जो है ना बेसिकली नॉर्मल जो है हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और नंबर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम लोग कल जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। और परिमेय और अपरिमेय संख्या का कंसेप्ट जो होता है वो हर एग्ज़ाम में यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग कल फोकस करेंगे परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, इसको बढ़िया से पढ़िए, क्लासिफिकेशन है ये नंबर्स का, और सारे नंबर्स के बारे में जानिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आज से हम कंपटीशन का क्लास शुरू कर दिए हैं, ठीक है। जो भी और इंग्लिश का भी कंपटीशन शुरू हो गया है, मतलब इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं कंपटीशन की, और मैथ की भी शुरू हो गई हैं। तो आप दोनों चाहें तो यहाँ, मतलब आप सभी लोग चाहें तो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, और फ्री की क्लासेस है। और जो भी पढ़ना चाहता है, कंपटीशन हो या जो भी हो, 10th या 12th जो भी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।